हेलो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, या फिर हम इसे कह सकते हैं उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, बात एक ही है, व्यक्तित्व कहो या स्वतंत्रता सेनानी। ठीक, इससे पूर्व अगर हम बात करें तो भाग एक में हमने ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर का अध्ययन किया था, जिसमें हमने 23 कमिश्नरों के बारे में देखा। उसके बाद हमने 1815 से लेकर 1857 के बीच में उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन के आ जाने से जो भी चेंज हुए और कुछ डेवलपमेंट भी हुए थे, ठीक है, उन सब के बारे में देखा। उनमें सबसे खास बात थी भूमि बंदोबस्त, जिसमें पंचशाला बंदोबस्त और 20 साला बंदोबस्त आदि के बारे में देखा था। बेसिकली हम शॉर्ट पॉइंट्स देख रहे हैं, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको विस्तार में पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट देवभूमि उत्तराखंड पर आइए। अगर आपको लिंक नहीं मिलते हैं या कोई परेशानी आती है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, आप विस्तार से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जानकारी के लिए बता दूं, देवभूमि उत्तराखंड अभी तक 50 मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट उपलब्ध करा चुका है और बहुत जल्द 51वां मॉक टेस्ट आने वाला है। कृपया आप सभी अधिक से अधिक मॉक टेस्ट की तैयारी प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, तो जो पहले व्यक्ति थे तो हम कालू मेहरा से स्टार्ट करेंगे, और कालू मेहरा ही हमारे उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहे जाते हैं। चलिए, तो इनके जन्म की बात करते हैं। तो कालू मेहरा का जो जन्म था वो 1831 में बिसुंग गांव सुना होगा आपने, चंपावत में स्थित है, वहाँ पर हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है 1906 में हुई थी। तो एक तो ये सबसे पहला जो कॉमन पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, वो ये है कि उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। तो कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्रांतिवीर संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? तो जब 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, अवध के जो नवाब थे बाजिद अली शाह, उन्होंने ये चंपावत में गुप्त संदेश भिजवाया था, जिसके दौरान जो कालू मेहरा हैं, इन्होंने क्रांतिवीर संगठन की स्थापना की और 1857 क्रांति का प्रचार प्रसार किया था उत्तराखंड में। ठीक है, इसलिए इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। बाकी इनका जो जन्म स्थान है ये इम्पोर्टेंट है, बिसुंग गाँव। देखिए दोस्तों, विस्तार से मैंने नोट्स पहले ही दे दिए हैं, इसलिए मेरा जो फोकस है वो शॉर्ट पॉइंट पर है। जो वनडे एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन को तैयार कराना है। जिन्हें भी विस्तार से देखना हो तो वो हमारे नोट्स ज़रूर पढ़ें, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स नहीं मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स आपको यहीं से तैयार करने पड़ेंगे। और यहाँ पे भी शॉर्ट नोट्स ऐसे तैयार किए जाएंगे जो मेनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फालतू कोई भी चीज़ें नहीं होंगी। जिन्हें भी थोड़ा भी एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो हमारे नोट्स पर जाएँ। चलिए, अब आगे हम बात करेंगे बद्रीदत्त पांडे। देखिए, मैंने जो तैयार करने का एक पैटर्न तैयार किया है कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति के बारे में 3-3 बातें पता होनी चाहिए। जैसे अगर आपको कालू मेहरा का नाम आता है तो ये 3 बातें आपको आपके माइंड में आ जानी चाहिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन से नहीं करनी है, सीधे माइंड से करनी है कि हाँ, कालू मेहरा ये 3 बातें, 3 पॉइंट थे ही थे। ठीक है, इसी तरह बद्रीदत्त पांडे की बात करेंगे तो बद्रीदत्त पांडे का जन्म जो है कनखल हरिद्वार में होता है सन 1882 में, और 1965 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका उपनाम बड़ा प्रसिद्ध है जो एग्जाम में कई बार आया है, तो इनका जो उपनाम है कुमाऊं केसरी। तो बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, वो पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास, जो इन्होंने जब कारावास हुआ था, जब जेल में गए थे, तब इन्होंने कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। और इसके अलावा एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है, शक्ति साप्ताहिक पत्रिका। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन प्रारंभ किया था 1918 में किया था। देखिए, 1913 में ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनते हैं, और इन्हीं के कार्यकाल में अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया जाता है। उसको बंद करने के बाद ही ये 1918 में शक्ति साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू करते हैं। इसके अलावा बद्रीदत्त पांडे की बात करें तो इनका जो योगदान रहता है वो कुमाऊं परिषद जो 1916 में जिसका गठन किया जाता है उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके अलावा सबसे जो प्रमुख योगदान रहता है कुली बेगार आंदोलन में। ठीक है, कुली बेगार प्रथा को बंद कराने में इनका प्रमुख योगदान रहता है। ठीक, ध्यान इसके बाद बात करें तो हरगोविंद पंत की।
हरगोविंद पंत, देखिए हरगोविंद पंत का जन्म 19 मई 1885 को चित्तई गांव अल्मोड़ा में होता है और इनकी मृत्यु 1957 में होती है। इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनका जो उपनाम था अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो इनका दूसरा जो मुख्य पॉइंट है वो ये, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो यह है कि कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल ना चलाने की प्रथा को तोड़ा था। तो आप सभी जानते हैं पहले एक धारणा थी कि जो ब्राह्मण कुल के लोग हैं वो हल नहीं चला सकते, वो खेती नहीं कर सकते, लेकिन इस प्रथा को हरगोविंद पंत ने तोड़ दिया। ठीक है, और हल चलाकर इस प्रथा को तोड़ने का काम किया। किसने? हरगोविंद पंत ने। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट इनका जो याद करने लायक है वो ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना। ठीक है, आप इन 3 पॉइंटों को जरूर याद रखना। प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी की 3-3 बातें ही याद रखना काफ़ी हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कोई भी एग्जाम है इतने ही 3 पॉइंट से डेफिनेटली निकल सकता है कोई भी एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, बैरिस्टर मुकंदीलाल। तो बैरिस्टर मुकंदीलाल जो एक कॉमन सा क्वेश्चन। अच्छा, इनके जन्म की बात करें तो 1885 में इनका जन्म हुआ था। 1885 में चमौली के पाटली गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बैरिस्टर मुकंदीलाल का। और इन्होंने एक फेमस अखबार तरुण कुमाऊं, इसका प्रकाशन किया था। कब? 1922 में। कहाँ से? तो लैंसडाउन से। तीनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। तरुण कुमाऊं अखबार का संपादक या प्रकाशक कौन था? तो बैरिस्टर मुकंदीलाल था। कब किया था? 1922 में। कहाँ से? लैंसडाउन से। तीनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। खैर, आपको जो नॉर्मली बात याद रखनी है वो तरुण कुमाऊं। जैसे ही बैरिस्टर मुकंदीलाल का नाम सुनते हैं आपको याद आ जाना चाहिए कि तरुण कुमाऊं एक अखबार का प्रकाशन किया था। इनकी एक बहुत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग्स। ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग्स मोलाराम की जो चित्र थे उनका इन्होंने संग्रह किया एक पुस्तक में और उसे 1969 में प्रकाशित किया गढ़वाल पेंटिंग के नाम से। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक है और बहुत बार एग्जाम में आई है। ठीक है, तीसरा, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि बैरिस्टर मुकंदीलाल निम्न में से थे। तो ये पेशे से वकील थे, इनका जो पेशा था वो वकील था। ठीक है, इसके अलावा ये स्वतंत्रता सेनानी के लेखक भी थे, लेकिन जो मुख्य पेशे की बात करें तो ये वकील थे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। बैरिस्टर मुकंदीलाल की 3 बातें: पेशे से वकील थे, तरुण कुमाऊं अखबार के संपादक थे, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक। ये काफ़ी बार आई है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसका। चलिए, जो 5वें हैं हमारे हैं खुशीराम आर्या। ठीक है, तो खुशीराम आर्या, तो ये खुशीराम आर्या का जन्म 1886 में हल्द्वानी में होता है। हल्दू चौड़ एक जगह है, वहाँ पर होता है। और इनकी मृत्यु जो है 1971 में हो जाती है। अब आपको याद क्या रखनी है इनके 3 पॉइंट। एक तो ये प्रथम दलित विधायक थे, एक तो ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा शिल्पकार सुधारणी सभा के गठन में इनका योगदान रहता है और दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने में भी योगदान रहता है। ठीक है, बेसिकली तो हरिप्रसाद टमटा का काफ़ी नाम चलता है शिल्पकार सुधारणी सभा हो या शिल्पकार के नाम दिलाने में। यहाँ से अभी तक तो प्रश्न नहीं आया है, लेकिन संभावना है कि अगर प्रश्न आ सकता है तो प्रथम दलित विधायक से आ सकता है। बाकी तो यहाँ से ये नॉर्मली आपको याद रखना है, खुशीराम आर्या भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। छठे स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, तो छठे स्वतंत्रता सेनानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनका नाम भी याद रखना है आपको। कौन है? तो वो गोविंद वल्लभ पंत, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे कि अगर मैंने आपको ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर पढ़ाया था, ठीक है, तो ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर में 6ठे नंबर पर कौन थे? हेनरी रैमजे। उनके मैंने 3 बिंदु नहीं लिखाए थे, उनके मैंने 6 पॉइंट लिखवाए थे, क्योंकि वो उनका कार्यकाल ज़्यादा रहता है और कहीं ना कहीं वो उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भी हैं और एग्जाम में भी आते हैं। ठीक इसी तरह गोविंद वल्लभ पंत भी छठे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो प्रमुख हैं। ठीक है, तो इनका जन्म जो है 1887 में होता है। किनका जन्म? गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 1887 में अल्मोड़ा में होता है और इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में होती है। इनका जो उपनाम है वो हिमालय पुत्र है। इन्हें हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है। किसने कहा? तो नेहरू जी ने इन्हें हिमालय पुत्र की संज्ञा दी है। ठीक है, नाम दिया है।
इनके जन्म दिवस के अवसर पर उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। और उत्तराखंड गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सभी पॉइंट जो है एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, इसके बाद अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, तो इन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1914 में की थी। और जो ये प्रेम सभा है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की एक शाखा थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, काशी नागरणी प्रचारणी सभा, ठीक। इसके अलावा कुमाऊं परिषद, उत्तराखंड का जो सबसे मुख्य संगठन था कुमाऊं परिषद, इसकी स्थापना 1916 में होती है। और इसकी स्थापना करने में गोविंद वल्लभ पंत का प्रमुख योगदान होता है, ठीक है। मतलब स्थापना करने वालों में एक होते हैं ये। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री होते हैं संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम है वो संयुक्त प्रांत था, तो संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री होते हैं गोविंद वल्लभ पंत। और इन्हें 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगर जिसको स्पीड स्लो लगे तो वो फॉरवर्ड करके भी आगे स्पीड को बढ़ा के भी जल्दी जल्दी कवर कर सकता है सभी पॉइंटों को। चलिए, इसके बाद जो साथ में हैं वो श्री हर्षदेव ओली हैं। और इनका जन्म देखिए 1890 में होता है, ठीक है। और इनकी मृत्यु 1940 में होती है। इन्हें काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है, काली कुमाऊं का शेर, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और काली कुमाऊं का शेर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब आपको याद होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ होता है? दांडी मार्च के बाद होता है। दांडी मार्च कब होता है? तो ये आपका दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चलता है। और जैसे ये दांडी मार्च खत्म होता है, गांधी जी 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ते हैं, ठीक उसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार के दौरान श्री हर्षदेव ओली ने देवीधुरा में, ठीक है, एक ऐतिहासिक भाषण दिया जिससे वहाँ की जनता अत्यधिक प्रभावित हुई, जिसके उपरांत ही इन्हें काली कुमाऊं का शेर कहा गया, ठीक है। इसके अलावा 2 पॉइंट्स अगर आपको याद करने हैं तो क्या याद कर सकते हो? एक तो इन्हें उत्तराखंड का मुसोलिनी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। किन्हें कहा जाता है? श्री हर्षदेव ओली को कहा जाता है। बाकी और क्या याद रखना है? तो लाहौर कांग्रेस सम्मेलन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व करते हैं। लाहौर कांग्रेस सम्मेलन 1929 में होती है, ठीक है, जहाँ पे ये निर्णय लिया जाता है कि जो भारत है उसको आज़ादी चाहिए, आज़ादी मतलब आज़ाद करना है, स्वराज्य प्राप्त करना है। तो डेट निश्चित की जाती है 26 नवंबर, नहीं सॉरी 26 जनवरी की जो डेट है, 26 जनवरी 1930 को भारत की आज़ादी या पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है, ठीक है। आज़ादी मनाई जाती है 26 जनवरी 1930। जो ये निर्णय लिया जाता है वो लाहौर सम्मेलन में लिया जाता है, ठीक है। ये 1929 को होता है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। 26 जनवरी जो हम आज़ादी मनाने की बात कर रहे हैं उसी के उसमें 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसी की बात चल रही है। तो इस कांग्रेस सम्मेलन का जो कुमाऊं की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं तो वो श्री हर्षदेव ओली करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए वीरचंद सिंह गढ़वाली 8वें, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इनके जन्म की बात करें तो 1891 में इनका जन्म होता है पौड़ी के रोणे शेर गांव में, ठीक है, रोणे शेर गांव में। और 1979 में इनकी मृत्यु होती है। अगर इनके वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम चंद्र सिंह भंडारी होता है। तो अगर ये चंद्र सिंह भंडारी होते हैं तो गढ़वाली नाम किसने दिया? तो गढ़वाली जो नाम होता है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। चंद्र सिंह भंडारी को गढ़वाली नाम महात्मा गांधी ने दिया था। एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पेशावर कांड, तो पेशावर कांड के ये प्रमुख नायक थे, ठीक है, नायक। और पेशावर कांड की घटना कब घटित होती है? तो 23 अप्रैल 1930 को। अब आपको याद होगा 1930 के आसपास कौन सा आंदोलन चल रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा खत्म हो चुकी है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ चल रहा होता है? तो ये पेशावर एक नामक स्थान है, ठीक है, इधर पंजाब पाकिस्तान की साइड एक पेशावर जगह है। वहाँ पर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका नेतृत्व कर रहे थे सीमांत गांधी। और अपनी जो नेतृत्व कर रहे थे तो उनकी जो जनता थी, जो लोग थे, वो नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो अंग्रेजों ने उस जो भीड़ थी उसको रोका, उस आंदोलन को रोका। जिसके उपरांत जो ब्रिटिश अधिकारी था उसने चंद सिंह गढ़वाली की बटालियन को ऑर्डर दिया गोली चलाने का, लेकिन इनकी जो बटालियन थी उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया। जिसके उपरांत इनकी बटालियन को जेल की सज़ा सुनाई गई।
इसलिए इस घटना को पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस घटना को हम विस्तार से और पढ़ेंगे जब हम उत्तराखंड का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहीं पर एक और वाक्य मिलता है। यहाँ पे महात्मा गांधी जी कहते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी जी का वाक्य है चंद्र सिंह भंडारी के लिए कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिल जाता तो देश कब का स्वतंत्र हो जाता। तो ये कौन कहता है? महात्मा गांधी का वाक्य है। ऐसा भी प्रश्न 1 या 2 बार आया है एग्जाम में, तो ध्यान रखिए इसका। चलिए, जो 9वें हैं, ज्योतिराम कांडपाल। ज्योतिराम कांडपाल बहुत फेमस नाम है। देखिए यहाँ पर क्या है ज्योतिराम कांडपाल का, ये जो है उत्तराखंड में गांधीवादी सिद्धांतों व आदर्शों का प्रचार करते हैं, प्रचारक होते हैं। ठीक है, बहुत मानते हैं गांधी जी को ये, और इन्होंने दांडी यात्रा में भी भाग लिया था। ठीक है, तो दांडी यात्रा कब से कब तक हुई थी, याद दिला दूं फिर से मैं आपको, 12 मार्च से 6 अप्रैल। अगर जिसको याद नहीं है वो जरूर नोट डाउन करें, 6 अप्रैल। ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल को 24 दिनों की दांडी यात्रा हुई थी। ठीक है, दांडी यात्रा हुई थी, और इस यात्रा में गांधी जी ने 78 सत्याग्रहियों को चुना, 78 सत्याग्रहियों को चुना। ठीक है, जिनमें से 3 उत्तराखंड के थे, 3 उत्तराखंड के थे। तो वो कौन कौन थे? तो पहले तो ज्योतिराम कांडपाल थे, इनका नाम बहुत आता है। फिर दूसरे खड़क सिंह बहादुर थे, और तीसरे थे भैरव दत्त जोशी। ठीक है, भैरव दत्त जोशी। 3 उत्तराखंडी थे, ज्योतिराम कांडपाल, खड़क सिंह बहादुर, भैरव दत्त जोशी। टोटल कितने थे? 78 थे। ठीक है, दांडी यात्रा कब होती है? 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच होती है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट अगर याद करने लायक है, तो ये देघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना करते हैं। कौन? ज्योतिराम कांडपाल। और इनका इस उद्योग का प्रमुख काम क्या रहता है? खादी वस्त्रों का व्यापार करना। ठीक है, खादी वस्त्रों को तैयार करना, तो ये करते हैं। लेकिन 1932 में इसे बंद करा दिया जाता है ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा। ठीक, तो ये आपके कुछ 3 पॉइंट थे, किनके? ज्योतिराम कांडपाल से संबंधित थे 3 पॉइंट। 3 और बचे हैं, तो आप थोड़ा सा ऐसे ही कंटिन्यू रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, 10वें आ गए राम सिंह धोनी। तो इनका जन्म 1893 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है 1930 में हो गई थी। इनके 3 पॉइंट नहीं है। ठीक है, इनका मैं ज़्यादा पॉइंट देना नहीं चाहता, बनाने के लिए बन सकते थे, लेकिन यहाँ से कोई, मुझे नहीं लगता कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर आ सकता है तो यहाँ से ये आ सकता है कि हिमालय पर्वतीय संघ की स्थापना किसने की थी और कहाँ की थी। तो देखिए, हिमालय पर्वतीय संघ की स्थापना राम सिंह धोनी ने बम्बई में पूर्वांचल वासियों हेतु की थी। ठीक है, बम्बई में कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हिमालय पर्वतीय संघ। ओके, इसके बाद 11वें की बात करें तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। ठीक है, इनका जन्म 1894 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1943 में हुई थी। इन्हें गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। इनका उपनाम जो है वो गढ़ केसरी है। ठीक है, उपनाम। देखिए, इनको जो ये फेमस कहाँ से हुए, तो ये कंखुड़ा खाल गांव से हुए। ठीक है, कंखुड़ा खाल गांव कहाँ पे है? चमोली में है। और ये इसमें हुआ क्या था, तो कुली बेगार प्रथा को ख़त्म करने के लिए आंदोलन चलाया था। यहाँ पे कंखुड़ा खाल में नेतृत्व किया था। ठीक है, ये गढ़वाल का एक पार्ट है। तो गढ़वाल में कुली बेगार प्रथा को ख़त्म करने के लिए आंदोलन चलाया था। किसने? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। जैसा कि आपको पता होगा, जो कुली बेगार प्रथा है उसका जो प्रारंभ समय था वो कब हुआ था? 14 जनवरी, और 30 जनवरी के आसपास ये गढ़वाल में भी आ चुका था। ठीक है, और देखिए इनका जो नाम है वो अनुसुईया देवी मंदिर के ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो जो अनुसुईया देवी मंदिर है वो कहाँ पर है? चमोली गोपेश्वर में, और इनका भी जन्म जो है गोपेश्वर में हुआ था। इन्हीं के नाम पर इनका नाम अनुसुईया रखा गया था। तो आपको यहाँ पे अनुसुईया देवी मंदिर भी याद हो जाएगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा से। बाकी ये गढ़केसरी और कंखुड़ा खाल गाँव इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आज का अंतिम है वो है विक्टर मोहन जोशी। इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा वो उस पर आप देखिए, ध्यान रखिएगा, देखिएगा। 1896 में इनका जन्म 1896 में नैनीताल में होता है, और इनकी मृत्यु 1940 में हो जाती है। इनका जन्म नैनीताल में, देखिए ये इंपॉर्टेंट है नैनीताल। इनके पिता होते हैं जयदत्त जोशी। अब जयदत्त जोशी वही हैं जो कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष, जो कुमाऊं परिषद होता है 1916 में इसकी स्थापना होती है, और नैनीताल में इसकी स्थापना होती है। अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है इनके पिताजी जयदत्त जोशी करते हैं। और जयदत्त जोशी अंग्रेजों से अत्यधिक प्रभावित थे, अंग्रेजी शिक्षा से अत्यधिक प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। और विक्टर मोहन जोशी को विक्टर जोसेफ के नाम से फिर जाना गया, इन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया था। विक्टर मोहन जोशी ने स्वाधीन प्रजा एक पत्रिका है, इसका प्रकाशन किया था 1930 में अल्मोड़ा से। ठीक है, तो आज का इतना ही रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होते हो, तो आप
लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसके अलावा अगर आप ये सभी नोट्स जो है विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ सकते हैं। इसके अलावा गूगल पर भी सर्च करेंगे देवभूमि उत्तराखंड तो आपको सभी प्रकार के नोट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद।